नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि किस तरह से WHO ने चेताया है कि यूरोप में कोरोना की वजह से 2 लाख मौतें हो सकती हैं। जी हां, जिस तरह से यूरोप में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और यूरोप में ही नहीं, अमेरिका में भी पिछले 7 दिनों से जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के यूरोप में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर हैं WHO के, उन्होंने चेताया है कि दिसंबर तक 2 लाख मौतें हो सकती है। तो आइए देखते हैं यूरोप में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो डायरेक्टर हैं WHO के, उन्होंने कहा कि यूरोप में कोरोना से 2 लाख से ज़्यादा मौतें हो सकती हैं। जी हाँ, और 1 दिसंबर तक यूरोप में 2.36 लाख मौतें, ये WHO ने अनुमान जताया है। और अनुमान की वजह यह है कि मौतों की संख्या 11% की बढ़ोतरी हुई है। मौतों की संख्या में इतनी बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, और अगर हम बात करें अभी तक कोरोना की वजह से यूरोप में कितने लोगों की मौत हुई है, तो 12.69 लाख कोविड की वजह से मौतें हो चुकी हैं। अब अगर उसकी रफ्तार की बात करें, पिछले सप्ताह में जिस तरह से रफ्तार बढ़ा है, तो यूरोप के 33 देशों में पिछले 14 दिनों में 10% मामले बढ़े हैं। तो आप समझ सकते हैं WHO के मुताबिक अगर 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट होता है तो उसे खतरनाक माना जाता है। और यही वजह है कि WHO ने चेताया है यूरोप के देशों में, खास तौर पर जहां पर कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में ढिलाई बरती जा रही है और वहां पर 10 में से 1 हेल्थ वर्कर को भी वैक्सीन नसीब हो पाया है। अब चलते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ और देखते हैं वैक्सीन की एफिकेसी पर निर्भर करेगा तीसरी लहर। 2 लहर से यूरोप ऑलरेडी गुजर चुका है और उसका दंश झेल चुका है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर वैक्सीन की एफिकेसी अच्छी रहेगी तो हो सकता है तीसरी लहर का इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। लेकिन अगर वैक्सीन की एफिकेसी अच्छी नहीं रही तो जाहिर तौर पर गर्मी के समय में, गर्मियों के महीने में वहाँ पर तीसरी लहर आ सकती है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अमेरिका डेल्टा वेरिएंट के दंश को झेल रहा है, यूरोप में भी डेल्टा वेरिएंट अपना कहर ढा रहा है। अब ये बताना चाहूँगा कि वैक्सीन ज़्यादा असरदार नहीं तो गर्मियों में तीसरी लहर आ सकती है। जी हाँ, ये WHO ने कहा है। कई देशों में 10 में से सिर्फ 1 हेल्थ वर्कर को ही वैक्सीन मिला है। तो आप समझ सकते हैं जो यूरोप में भी गरीब देश हैं, उनमें 10 में से 1 ही हेल्थ वर्कर को वैक्सीन मिल पाया है। तो अगर हेल्थ वर्कर ही सुरक्षित नहीं होंगे तो जाहिर तौर पर वो और लोगों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अगर यूके में बात करें पहले और दूसरी लहर के दरमियान, तो यूके में 40,000 मौत पहली लहर के दरमियान हुई थी, जबकि दूसरी लहर में कोरोना के कहर से 1.32 लाख लोगों की मौत हुई थी, 32 लाख। अगर हम दूसरे देश की बात करें, फ्रांस में पहले लहर में 30,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि दूसरी लहर में 1.04 लाख लोगों की मौत हुई थी। तो आप समझ सकते हैं दूसरी लहर पहली लहर की तुलना में कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ था। अगर इटली की बात करें तो इटली में पहले लहर में 35,000 मौतें हुई, जबकि दूसरी लहर में ये संख्या 1.29 लाख तक पहुंच गई। जी हाँ, और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में पहली लहर में 9,000 लोगों की मौत हुई, जबकि दूसरी लहर में 92,000 लोगों की मौत हुई। तो ये आंकड़े ये बताते हैं कि किस तरह से दूसरी लहर जो है पहली लहर की तुलना में ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। सबसे पहले डेल्टा वेरिएंट भारत में नोटिस हुआ और दूसरी लहर के दरमियान भारत में डेल्टा वेरिएंट का कहर देखा गया। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका में फिलहाल पिछले 7 दिनों में 1 लाख से ज़्यादा केसेस दर्ज हो रहे हैं। और यूरोप की बात करें तो जिस तरह से कई देशों में 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट देखा जा रहा है, उससे WHO ने ये कयास लगाया है कि अगर यही रफ्तार चलता रहा तो दिसंबर तक
ये मौतों की संख्या 2 लाख पार कर सकती है। अगर स्पेन की बात करें तो स्पेन में पहली लहर में 30,000 मौतें हुई, जबकि दूसरी लहर में 84,000 मौतें हुई। तो आप समझ सकते हैं कि दूसरी लहर कितना ज़्यादा खतरनाक था। अब सवाल यही उत्पन्न हो रहा है कि अगर ये तीसरी लहर आती है तो उसका कहर क्या होगा। दरअसल अभी यूरोप में ज़्यादातर मामले जो सामने आ रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट से ग्रसित मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात ये है कि जब यहाँ पर सीरो सर्वे हुआ तो ये पाया गया कि 3 में से 2 लोगों में एंटीबॉडी है, जबकि 50% से ज़्यादा लोगों को पहला डोज मिल चुका है। माना यह जा रहा है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक 25% लोग दोनों डोज ले चुके होंगे। तो जाहिर तौर पर अगर ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन के रिजल्ट की बात करें, चाहे वो सीरो सर्वे की बात हो और साथ ही साथ वैक्सीनेशन की बात हो, तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि जो तीसरी लहर का कहर होगा उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी। लेकिन एक बात और डराने वाली है कि एक नया वेरिएंट C12 उसकी भी खोज हो चुकी है और जो माना जा रहा है कि वो ज़्यादा खतरनाक है। पर अच्छी बात यह है कि वो फिलहाल कुछ देशों तक सिमटा हुआ है, जिसमें हम कह सकते हैं इंग्लैंड में है, जबकि C1 जो पहला लहर देखा गया था वो साउथ अफ्रीका में देखा गया था। लेकिन अभी जो C12 आया है जो ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है वो कुछ देशों तक ही सीमित है। इसलिए ज़रूरी है अमेरिका, इजराइल, इन तमाम देशों से ये सबक लिया जा सकता है कि जो लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो भी चुके हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि एक टाइम के बाद अगर आपको वैक्सीन लिए जाने का समय 6 महीने से ज़्यादा हो गया है तो कई लोगों में इम्यूनिटी का लेवल कम देखा जा रहा है और उनमें इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए वैक्सीनेटेड होने के बाद कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद ज़रूरी है। तो हेल्थ क्लास में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.